हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व कैसे किए जाए। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में इंट्रोडक्शन हम दे चुके। चलिए ध्यान से देखिए आप लोग। यदि आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखिए अगर ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 e की पावर एक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये राइट हैंड साइड में क्या आता है, एक्सपोनेंशियल आता है, e की पावर एक्स, इस तरीके से टर्म आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसके वर्किंग रूल जान लेते हैं कि वर्किंग रूल क्या है। वर्किंग रूल देखिए ये तो हमारे पास क्या आ रहा है, इसे ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लेट कर सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ डी। ठीक है, फंक्शन ऑफ डी क्या है यहाँ पर, डी स्क्वायर प्लस 3d और प्लस 2। पहले आप वर्किंग समझ लीजिए। आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरीके से दे रखा है फंक्शन ऑफ डी। ठीक है, आपके यहां पर e की पावर एक्स, आप क्या निकालेंगे यहां पर, पी आई निकालेंगे। ठीक है, तो पी आई निकालने का रूल क्या है यहाँ पे देख लीजिए, पी आई कैसे निकालेंगे, इसकी वर्किंग रूल क्या है देखिए। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। मैं यहाँ पर e की पावर ए एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, ए एक्स ले लिया मैंने, e की पावर ए एक्स, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब जो एक्स का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर फंक्शन ऑफ ए। अब क्या करना है, डी को रिप्लेस करना है, किससे, ए से रिप्लेस करना है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक कंडीशन है कि यहाँ पर फंक्शन ऑफ ए क्या होना चाहिए, इज नॉट इक्वल जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो नहीं होता है तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, पी आई हो जाएगा। आराम से पी निकालेंगे इस तरीके से लेकर के। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पर इस दूसरा केस समझिए, अगर यहाँ पे क्या होगा, आपने पी आई निकाल रहे और एक ऐसा केस आ गया आपको सामने, यहाँ पर फंक्शन ऑफ एफ डी दिया हुआ है और यहाँ पर e की पावर ए एक्स, ये वाला फॉर्मेट है। आपने जैसी वैल्यू पुट किया यहाँ पर, फंक्शन ऑफ ए यहाँ पर पुट किया, या डी को रिप्लेस किया ए से, डी को ए से रिप्लेस किया, फंक्शन ऑफ ए जीरो आ गया। इस वाले केस में क्या करेंगे, उस वाले केस में क्या करना है आपको, ध्यान से समझिए क्या करना है। तो आप क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका क्या करेंगे, नीचे वाले का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। फंक्शन ऑफ एफ डी दिया हुआ है, इसका क्या करेंगे आप, डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव। ओके, और यहाँ पर e की पावर ए एक्स। ओके, अब क्या करना है आपको, फिर दोबारा से x का कोएफिशिएंट क्या हमारे पास a है, तो यहाँ पर एफ डैश ए, आप d क्या किसे रिप्लेस करेंगे, a से रिप्लेस करेंगे। वो भी जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आ जाएगा तो फिर दोबारा से क्या करेंगे, अगर वाई में ये मान लो कि यहाँ पर चलो जीरो आ गया, तो फिर क्या करेंगे, दोबारा भी आप इसे रिपीट करेंगे, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इंटू, फिर दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ से, इंटू ई की पावर ए एक्स। अब आप क्या करना है, फिर दोबारा डी को रिप्लेस करेंगे ए से, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव ए, ये आपका जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो नहीं आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, पी आई हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। चलिए अब मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं। देखिए यहां पर क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने कि सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 e की पावर एक्स। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा 2 पार्ट्स में क्या होती है, सॉल्व होती है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा, यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। क्या हो जाएगा, ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा। इस वाले से क्या बनेगा, एम स्क्वायर प्लस 3m और प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहां से आप इसके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर क्या हो जाएंगे, ऐड करने पर 3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 2, क्या हो जाएगा 2 और 1। तो यहां से इस तरीके से फैक्टर निकल के आएंगे, m प्लस 1 और यहां से m प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। यहां से क्या हो गया, m की वैल्यू क्या निकलेगी, जब m प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, और यहां से -2 आ जाएगी। ठीक है, ये केस हो गया। अब निकालना हमें CF, तो आप CF निकालिए। CF निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इस वाले केस को याद रखिए। मैंने आपको ये बताया था कि CF केस निकलेगा C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। ये वाला केस में डिस्कस किया हूं। ठीक है, ये वाला केस मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, ये वाला केस में। तो अब देखिए यहां पर क्या है,
आपको देखना पड़ेगा कि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन थी हमारे पास, ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड अनइक्वल है। तो आप ये वाला केस यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर -2x। आपने क्या किया, ये m1 हो गया हमारे पास, ये m2 हो गया। इस तरीके से m1 m2 की वैल्यू पुट की है, आपका CF निकल के आ गया। अब आप निकालेंगे PI। PI कैसे निकालेंगे, यहां पर ध्यान से देखिए। PI निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, देखिए क्या दे रखा है, अब इस वाली वैल्यू को ले लीजिए 1/d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू इसकी यहाँ वैल्यू रखेंगे यहाँ पे e की पावर x। देखिए अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, अब ध्यान से देखिए x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो आपको क्या करना है, d को रिप्लेस करना है, किससे, 1 से रिप्लेस करना है। तो 1 पुट कीजिए, आपका आंसर निकल के आएगा। देखिए यहाँ पर अब 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू ई की पावर x, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 3 2 5 6, तो ये आंसर निकल के आएगा e की पावर x अपॉन 6। लेकिन अभी आपका ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, y इजिकल टू CF प्लस PI, इस तरीके से लिखेंगे। CF की वैल्यू क्या निकली है, वैल्यू डालिए यहाँ पर c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x और प्लस PI की वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, e की पावर x अपॉन 6। ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया यहाँ पर सॉल्व। ये भी आप क्या करना है, सॉल्व करना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, d² माइनस 5d प्लस 6 y इजिकल टू 0, माइनस 6 y इजिकल टू e की पावर 2x लिया। अब इसे देखिए यहाँ पर, इसे कैसे करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर क्या करना आपको, सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। बना दीजिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बन जाएगा, m² माइनस 5m माइनस 6 इजिकल टू 0। तो इसके सबसे पहले फैक्टर कीजिए। फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास, इसके फैक्टर हो जाएंगे -6 + 1 फैक्टर हो जाएंगे। तो क्या बनेंगे, यहाँ से एक ब्रैकेट में आएगा 1m + 1 और नेक्स्ट ब्रैकेट में m - 6। यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो m की वैल्यू -1 और 6 आ जाएगी। ठीक है, 6 आ जाएगी यहाँ से। तो अब आपको क्या करना है, CF निकालना है। CF निकालिए, बहुत इजीली। क्या हो जाएगा, रूट्स कैसे हमारे पास, रियल एंड अनइक्वल रूट्स हैं। तो आप वहां पे क्या करेंगे, तो आप c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर 6x हो जाएगा। तो इस तरीके से आप CF निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ तक आपको। देखिए अब आपको निकालना है PI। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट ये सॉल्व करेंगे। आप PI निकालिए। यहाँ पर PI कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 1/d² माइनस 5d माइनस 6 इंटू ई की पावर 2x। अब क्या करना है, d को रिप्लेस करना है, किससे, 2 से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर d को 2 से रिप्लेस करना है, रिप्लेस कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर और यहाँ से -5 इंटू 2 और प्लस 6 इंटू ई की पावर 2x। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, ई की पावर 2x। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 हो गया और यहाँ से -10 हो गया और यहाँ से देखिए प्लस 6 हो गया। अब देखिए नीचे 0 हो रहा है। अब इस वाले केस में क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर हमने 2 पुट किया, रिजल्ट आ गया 0। अब इस वाले केस में क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। इस वाले केस में अब देखो 0 हो रहा है। तो अब 0 वाले केस में आपको क्या करना है, आपको ध्यान से समझ लीजिए। आप इसमें x से, अब यहाँ पे लौट गया दोबारा से, क्यों, ये स्टेप तो 0 हो गया, ये आपका PI नहीं है। आप इसमें क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करना है और नीचे जो नीचे दे रखा है यहाँ पर, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा, d² का करेंगे डिफरेंशिएशन 2d और 5d करेंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, इंटू ई की पावर 2x। ठीक है, देखिए यही मैंने वर्किंग रूल में डिस्कस किया। मैं देखो यहाँ पर, तो आप क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना है और फिर आपको नीचे वाला क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो ऐसे ही यहाँ पे कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास F2 वैल्यू पुट करने पे 0 रिजल्ट आ रहा है। अब फिर दोबारा वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए अब आंसर क्या आ रहा है, फिर डी को रिप्लेस कर कीजिए, 2 से रिप्लेस करो। डी को 2 से रिप्लेस करना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 4 - 5 इंटू ई की पावर 2x। रिजल्ट क्या निकलेगा, यहाँ से माइनस, तो -x
ई की पावर 2x, ये आपका पी आई निकल के आ गया। तो ये आपका अभी कंप्लीट आंसर नहीं है, आपको क्या करना, अब निकलना, अब लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो देखिए सी एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी एफ की वैल्यू दे रखी है C1 ई की पावर -x प्लस C2 ई की पावर 6x। अब पी आई की वैल्यू ऐड कर दो, पी आई की वैल्यू क्या निकली है, -x ई की पावर 2x। इस तरीके से क्या करेंगे आप, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, इस वाली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर हम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने इस तरह का क्वेश्चन लिया हुआ है यहां पर, सॉल्व d-1 का होल स्क्वायर ई की पावर x। इसका आपको क्या निकालना है, सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले ये हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन, तो इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। तो निकालिए आप, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, क्या बन जाएगा, यहां से m-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। यहां से देखिए m की ये इस तरीके से फैक्टर बन चुके हैं, m-1 और m-1 इक्वल टू 0। यहां से आप क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगा, 1,1 निकलेगा। अब देखिए यहां पर कंडीशन चेंज हो चुकी है, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन की रूट्स कैसे, रियल तो है लेकिन इक्वल है। इस वाले केस में मैंने क्या बताया था, याद करो, इस वाले केस में मैंने CF बताया था C1 प्लस x C2 और e की पावर x, ठीक है, इस तरीके से डिस्कस किया था भाई। ये वाला फॉर्मेट है, देखिए mx आएगा यहाँ पर, mx। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है। तो देखिए अब यहाँ पर CF निकाल लो, आपको क्या वैल्यू पुट करना है, सिर्फ आपको C1 प्लस x C2 ये तो आएगा ही आएगा, सिर्फ m की वैल्यू पुट करना है। m की वैल्यू क्या 1, तो क्या हो जाएगा e की पावर x। ये CF आ गया आपका, ठीक है, ये CF निकल के आ गया। अब आपको निकालना है पी आई निकालना है। तो पी आई कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर पी आई निकालने के लिए आप लेंगे 1/d-1 का स्क्वायर इंटू ई की पावर x। अब देखिए आपको d को किसी रिप्लेस करना है, 1 से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, 1 से रिप्लेस करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे आप क्या करेंगे, f1 कर रहे हैं तो इसके वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले केस में x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले करना डिफरेंशिएशन। आपने डिफरेंशिएशन किया, क्या आ गया, 2d-1 आ गया इंटू ई की पावर x। यहां पे हमने d की वैल्यू 1 पुट की तो ये 0 हो जाएगा। तो f-1 की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मीनिंग ये हुआ, फिर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो आप क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक x पहले से फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, इसका करेंगे देखिए, तो d का 1 हो जाएगा, 1 का 0, तो यहां से केवल 2 निकलेगा, तो 1/2 ई की पावर x। तो यहां से आपका जो पी आई निकला है x स्क्वायर बाई 2 इंटू ई एक्स निकल के आ गया, ठीक, क्लियर हो गया। अब आपको निकालना जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखिए, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, यहां से y इक्वल टू CF प्लस पी आई। तो CF की वैल्यू क्या है हमारे पास, C1 प्लस x C2 और पी आई की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर x स्क्वायर बाई 2 इंटू ई एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ये इसका आपका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक, ई की पावर x, ई की पावर x, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन हो, आप उन क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए, आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कुछ क्वेश्चन देता हूं यहाँ पर, आप ट्राई कीजिए। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट दे रहा हूं, सॉल्व ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन 2, d-2 का स्क्वायर बाई ई की पावर 2x। क्वेश्चन 3, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए यहां पर d स्क्वायर 7d प्लस 12 y इक्वल टू ई की पावर x माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स। क्वेश्चन 4, डी स्क्वायर प्लस 10d प्लस 25 बाई इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, सॉल्व
d-1 का क्यूब बाई e की पावर x। तो ये आपको देखो मैंने 5 क्वेश्चन दिए, आप इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो आप उनको एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया, सब कुछ डिस्कस किया है, ठीक है। तो चलिए आगे आपके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लॉजिक डिस्कस करेंगे।